हाँ जी बेटा तरन, कोई डाउट? सॉरी जसप्रीत, सॉरी बेटा जसप्रीत। नो सर। गुड, मुझे बता दिया करो बस, अपने आप अनम्यूट कर दिया करो जब मैं पूछूं ना, ठीक है? उतना टाइम बच जाता है, नाम लेने की जरूरत ही नहीं है दोनों, ठीक है? ओके सर। ओके चलो, तो इसके बाद ये तो कर लिया हमने, राइट? इसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेटेलिक कंडक्टेंस। ओके, क्योंकि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आपको कभी महसूस नहीं होता कि आपने स्विच दबाया और लाइट थोड़ी देर में चली। ओके, सो बट सॉरी, ओके, तो आपको कभी महसूस नहीं होता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कि आपने बटन दबाया और लाइट थोड़ी देर में चली। ओके, बट फिर भी, ओके, बट फिर भी जो मेटालिक कंडक्टेंस है, मेटालिक कंडक्टेंस है, ओके, या मेटालिक कंडक्टिविटी है, ठीक है, दैट इज इंक्रीजेस विद द rise in temperature. Okay, metallic conductance increase to the small extent with rise in temperature, with rise in temperature, but it will decrease to the greater extent, but it will decrease to the greater extent, okay, with further rise in टेम्परेचर। कहने का मेरा मतलब है कि ठीक है, आपने हल्का सा गर्म करा, मतलब 1 2 4 5 डिग्री 10 डिग्री तक तो ओके है, ठीक है, आपको थोड़ी सी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती नजर आएगी, बट इट विल फर्दर डिक्रीज। ओके, अब मान लो पहले इतनी है, अब इससे का कंपैरिजिव क्या चलेगी, वो कम हो गई है, मेटालिक कंडक्टेंस क्या हो गई है, कम हो गई है। वाई, वाई, ओके, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आपके ये आपने बनाए थे कंडक्ट, ये हमारे कर्नल्स हैं, ओके, इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हमने पहले बोला था कर्नल्स हैवी हैं, कर्नल्स आर हैवी, ओके, कर्नल्स आर हैवी, और वो अपनी एक जगह पे पड़े रहते हैं, और क्या मूव करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, क्या मूव करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, बट एट अ हायर टेम्परेचर्स, बट एट अ हायर टेम्परेचर्स, मैं लिख देता हूं यहां पे, बट एट हायर टेम्परेचर पॉजिटिवली चार्ज्ड kernels also start vibrating on their mean position. ओके, तो जहां पे पड़े है ना, वहां पे पड़े पड़े ये कर्नल्स भी वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ओके, एंड अपोज या फिर
restrict the motion of इलेक्ट्रॉन। ओके, एक मेले में भीड़ लगी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना फिर भी आसान है। एक मेले के अंदर भीड़ लगी है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना फिर भी आसान है, पर अगर वहां पे मेले में ये बोल देना कि यहाँ पे बम है तो सारे जितने भी लोग हैं, राइट, सोचो कितने कैसे भागेंगे वो, और फिर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पॉजिटिव कर्नल्स हैं, पहले तो वो एक जगह पे चुपचाप शांत बैठे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। ओके, बट जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है, जैसे ही टेम्परेचर हम लोग राइज करते हैं, ओके, तो क्या होता है, कर्नल्स अपनी पोजीशन पे हिलना शुरू कर देते हैं। जब वो हिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं होंगे, वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करने की कोशिश करेंगे, और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा, वो अपोज हो जाएगा, जिसके कारण मेटालिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ओके, हेंस मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस। ओके, जिसकी वजह से क्या होगा, मेटालिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? चलो, ओके, सो दूसरा हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं, राइट? These are the substances, ठीक है, these are the substances which ionize when they dissolve in polar solvents like water, alcohol, etc. ओके, तो कहने का मतलब है, मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड है AB, जैसे ही मैंने उसको वाटर में डाला तो वो क्या बन गया, A पॉजिटिव एक्वस प्लस B नेगेटिव एक्वस। एक्वस का मतलब इसके सराउंडिंग में वाटर आ गया। ओके, जैसे नॉर्मली आप केस लेते हो NaCl का, NaCl को जैसे ही पानी में डालते हो NaCl, तो Cl नेगेटिव है, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे जो हाइड्रोजन्स हैं वाटर के, ये H2O की स्ट्रक्चर है बेटा, ठीक है, वो अकोमोडेट हो जाते हैं। और सोडियम क्या होता है, पॉजिटिव, तो है ना, उसके सराउंडिंग में बहुत सारे ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, सराउंड हो जाते हैं। ये देखो, राइट, एंड ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन है, ओके, वो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम से क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ओके, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन है, ये नेगेटिवली चार्ज इससे क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं। ये देखो, ओके, तो कहने का मतलब है, ये इसको पकड़ के खींचते हैं, ये इसको पकड़ के खींचते हैं। ओके, और फाइनली ये इसको तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। ओके, तो दिस इज बिकम Na पॉजिटिव एंड दिस इज माई Cl नेगेटिव। ऑक्सीजन
hydrogen, hydrogen. Okay, say hydrogen, 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 and hydrogen. Similar, I have oxygens. And oxygen that might form hydrogen bonding, right? इधर भी है और इधर भी है, सेम, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और देखा जाए तो बॉन्ड इसके साथ बना दिए इसने। ओके, तो ये देखो, ये सारी की सारी बॉन्डिंग आ गई है। ओके, तो ऐसे ही इस पोर्शन को, इस ये वाला जो पोर्शन है जिसमें सोडियम के साथ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं Na पॉजिटिव एक्वस। इसको बोलते हैं आयोनाइजेबल पार्ट, ओके, जो आयोनाइज हो गया है, और इसको बोलते हैं Cl नेगेटिव एक्वस। ओके, एक्वस का मतलब है उसके साथ कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल जरूर है। ओके, तो इसको बोलेंगे सोडियम पॉजिटिव, इसको बोलेंगे Cl नेगेटिव। ओके, तो ये बन गया हमारा सोडियम, ये बन गया क्लोरीन। ये टूट जाएगा जैसे पानी के अंदर डालोगे, क्योंकि इसको पानी के अंदर डाला है इसलिए टूटा है। इसको बोलेंगे आयोनाइज। क्या बोलेंगे बेटा? आयोनाइज। कोई डाउट? जसप्रीत बेटा, अनुराग? नो सर। गुड, चलो मैं इसको डिलीट करता हूं। डिलीट करने के बाद राइट, अब मैं नॉर्मल NaCl लेता हूं। नॉर्मल NaCl यार हम हीट कर दें तो भी तो Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव टूट जाएगा, है ना? पानी में क्यों डालना है? हम गर्म भी तो कर सकते हैं, तोड़ देंगे। तो अगर हम गर्म करके तोड़ेंगे, इसको बोलेंगे मॉल्टन। क्या बोलेंगे बेटा? मॉल्टन। हाँ, और गर्म करने, अगर तोड़ना है गर्म करके, तो मेरे को इसको 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 1000 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा तोड़ने का तरीका क्या है? सिंपल पानी में डालो, ठीक है, पानी में डाल दो, लो टूट गया, कोई टेम्परेचर नहीं देना पड़ा। तो सबसे आसान क्या है? आसान क्या है? पानी में डाल के तोड़ना, राइट? तो इसको बोलते हैं हम लोग मॉल्टन स्टेट, और इसको हम बोलते हैं एक्वस स्टेट। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमें आयंस बनाने हैं, चाहे तो आप टेम्परेचर देके तोड़ो या उसको पानी में डाल के तोड़ो। ओके, दोनों ही केस के अंदर हम लोग उसको आयंस में तोड़ देते हैं। ओके, हमने आयंस बनाने हैं। ओके, चलो अब पढ़ते हैं हम लोग जो भी सब्सटेंस आयंस के अंदर टूट जाएगा, जो भी सब्सटेंस आयन के अंदर टूट जाएगा, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। और जो भी सब्सटेंस आयंस के अंदर नहीं टूटेगा, उसको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स? तो सिंपल है, a substance which ionizes or dissociated into ions, which ionizes and dissociated into ions are called electrolytes, and the compounds which do not ionizes or dissociated into ions are called non-electrolytes. Okay. Okay. So हमने पढ़ना है what are the factors.
factor affecting uh, electrolytic conduction. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ओके बेटा, ये पूरा टॉपिक था, राइट। इसके अंदर हमने सबसे पहला जो पार्ट डिस्कस करना था, सबसे पहला पार्ट जो डिस्कस करना था वो करना था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और उसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हमने पढ़ा था, ओके, दैट वाज नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट के अंदर हमने पढ़ना था कि आपका सॉल्यूट जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, अगर देखो आपने दो कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ही लोगे, है ना। अगर आपने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया और वो स्ट्रॉन्ग है, दैट विल गिव यू 100% आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन। और वीक ने क्या करना है, लेस देन 100%। जो टूटा ही पूरा नहीं, जो डिसोशिएट ही पूरा नहीं हुआ, उसकी कंडक्टेंस क्या पूरी आएगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो होती है ज्यादा होती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस जो होती है कम होती है। ओके, जो बी पार्ट हमने डिस्कस करा था कल वो था नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, नेचर ऑफ सॉल्वेंट में पोलर है या फिर नॉन पोलर है। पोलर सॉल्वेंट जितने भी होते हैं हमारे पास, पोलर सॉल्वेंट जितने भी होते हैं हमारे पास, दे कैन अप्रोच टू 100% आयोनाइजेशन। हम मान के चल रहे हैं कि हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है पोलर सॉल्वेंट के अंदर, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट पूरे का पूरा टूट गया है। ओके, नॉन पोलर के अंदर ओनली 1%। जो डिसोसिएशन है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर वो सिर्फ 1% है। इसीलिए हमारा जो कंडक्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ पोलर सॉल्वेंट लेके आएगी। ओके, इन पोलर के अंदर 100% डिसोसिएशन होगी। ओके, तीसरा जो पॉइंट हमने कल डिस्कस करा था वो पॉइंट था हमारा टेम्परेचर। ओके, तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा था टेम्परेचर, and we know that temperature is directly proportional to degree of डिसोसिएशन। आपने दो मॉलिक्यूल को तोड़ना तो है पॉजिटिव नेगेटिव में, तोड़ने के लिए अगर आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे वो इजीली टूटेगा। ओके, अगर टेम्परेचर कम दोगे तो वो इजीली नहीं टूटेगा। ओके, इसलिए टेम्परेचर जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा है तो हमारी कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। डी, लास्ट पॉइंट जो कल डिस्कस करा था वो हमने डिस्कस करा था कंसंट्रेशन का, कि कंसंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब ये कंसेप्ट आप सब लोग समझ में नहीं आया सर, राइट। जितनी कंसंट्रेशन होगी ज्यादा होगी उतने ज्यादा आयंस बनेंगे। ओके, मान लो रेड पॉजिटिव है और
ब्लैक नेगेटिव है। ओके, तो जितने ज्यादा पॉजिटिव हैं, जितने ज्यादा नेगेटिव है, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस उतने ज्यादा हाई होंगे। रिकॉम्बिनेशन के चांसेस उतने ज्यादा हाई होंगे। जब वो रिकॉम्बाइन कर जाएंगे तो 100% आयोनाइजेशन नहीं होगी। ओके, नो 100% आयोनाइजेशन। ओके, इसीलिए 100% आयोनाइजेशन अगर आपने करनी है तो आपका सोल्यूशन जो है वो बहुत ही ज्यादा डिल्यूट होना चाहिए, यानी कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम होनी चाहिए। ओके, कोई डाउट यहां तक? हाँ जी बेटा, जसप्रीत बेटा। नो सर। ओके, ठीक है ना, यहां तक तो समझ आ गया ना। दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। ओके, मेरे पास एक रेस ट्रैक है बेटा, ये एक रेस ट्रैक है, राइट। तो मान लो ये 400 मीटर का एक रेस ट्रैक है, जिसपे एक मैंने स्टार्टिंग लगा दिया है, एक मैंने एंड लगा दिया है। ओके, यहां मैंने 2 प्लेयर्स को भागने के लिए खड़ा करा है। ओके, एक प्लेयर बहुत मोटा है, एक प्लेयर पतला है, दोनों सेम एज के हैं, बट एक बहुत ही ज्यादा मोटा है और एक पतला है। तो प्लीज टेल मी हु विल विन द रेस। बताओ, हु विल विन द रेस? बताओ जसप्रीत। बोलो। हाँ जी, हाँ जी, बताओ कौन जीतेगा रेस? हु विल विन द रेस? कंडीशन बताना सर। एक मोटा बंदा, एक पतला बंदा है। कंडीशन क्या है? दोनों एक मोटा बंदा, एक पतला बंदा है। बस इतनी सी कंडीशन है। 400 मीटर का रेस ट्रैक है, कोई चक्कर नहीं है, बस एक मोटा बंदा भाग रहा है, एक पतला बंदा भाग रहा है। हु विल विन द रेस? बोलो जसप्रीत। आपकी आवाज नहीं आई जसप्रीत बेटा। बोलो आप अनुराग। पतला बंदा, ऑब्वियसली बात है यार, जितना बंदा पतला होगा उतना तेज भागेगा, जितना बंदा मोटा होगा उतना धीरे भागेगा, तो पतला बंदा विन द रेस। ओके, तो कहने का मेरा मतलब है, अगर मैं आयन्स लेता हूं, डिफरेंट डिफरेंट आयन लेता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ओके, रुबिडियम, सीजियम, सब कैटायंस है, सब कैटायंस है। तो नीचे को साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। नीचे को साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब नीचे को साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो मैं सिर्फ 2 को कंपेयर कर रहा हूं। एक मैं कंपेयर कर रहा हूं लिथियम को, एक मैं कंपेयर कर रहा हूं सीजियम को। तो आउट ऑफ लिथियम एंड सीजियम हु विल विन द रेस? बोलो अनुराग। लिथियम। लिथियम, अकॉर्डिंग टू जसप्रीत, लिथियम विल विन द रेस।
ओके, सीजियम विल लॉस द रेस। ओके, जो कि ठीक भी कहा है, बिल्कुल ठीक बताया आपने जसप्रीत, कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट जैसे ही हम बात करते हैं लिथियम की, लिथियम एक छोटा सा कैटायन है जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। स्मॉल कैटायन विद लार्ज चार्ज डेंसिटी। तो लिथियम के सराउंडिंग में क्या हो जाएंगे? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे बेटा। लिथियम के सराउंडिंग में क्या आ गए हैं? बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आ गए हैं। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग कि लिथियम क्या हो गया है? हाइड्रेट हो गया है। ओके, क्या हो गया? लिथियम हाइड्रेट हो गया है। और अब लिथियम का साइज कितना हो गया? सीजियम के कंपैरिजन में छोटा हो गया, बड़ा हो गया? बताओ बेटा। बड़ा हो गया है। ओके, हाइड्रेट होने के बाद जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लिथियम के साथ लग जाएंगे तो ये लिथियम को मूव करने से रोकेंगे। एक्चुअली क्या ये लिथियम इजीली मूव करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसको रोकेंगे। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इसको रोकेंगे। तो मेरा सोल्यूट क्या है? लिथियम। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो मैं क्या पढ़ रहा हूं? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। मैं क्या पढ़ रहा हूं बेटा? सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस। ओके, तो जितनी ज्यादा मेरी सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस होंगी, जितनी ज्यादा मेरी सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन होंगी, उतना धीरे मेरा मॉलिक्यूल मूव करेगा। ओके, मुझे लग रहा था वाटर के अंदर लिथियम तेज भागेगा, पर लिथियम को तो सॉल्वेंट ने रोक लिया, इसलिए कौन तेज भागा? सीजियम। क्योंकि सीजियम हाइड्रेटेड नहीं होता या फिर कम हाइड्रेट होता है, लिथियम ज्यादा हाइड्रेट होता है। ओके बेटा, समझ आ गया? बोलो। ओके, तो सेकेंड पॉइंट को मैं क्लियर करके लिखता हूं। सेकेंड पॉइंट को मैं क्लियर करके लिखता हूं। मोर इज द solute solvent interactions, lesser will be the more is the solute solvent interactions, okay, lesser will be the mobility or conductance of ion या of इलेक्ट्रोलाइट। ओके, उस इलेक्ट्रोलाइट की। समझ आ गया बेटा पॉइंट? सो ये था मेरा सेकेंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट की मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। ओके, तो वी नो दैट जितना सॉल्यूशन विस्कस होगा उतना गाढ़ा होगा। मतलब विस्कस मतलब गाढ़ा हो गया। जितना गाढ़ा होगा उतने आयन धीरे मूव करेंगे। तो हम लिखते हैं मोर इज द viscosity, lesser will be the more is the viscosity, lesser will be the electrolytic conductance. Electrolytic conductance. Okay, जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी कम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगी। आई बात समझ में बेटा जी? चलो, तो ये फैक्टर हो गए बेटा खत्म।
अनुराग क्लियर है बेटा? Yes, sir. जसप्रीत बेटा जी आपको? Yes, sir. ओके, सो दिस Yes, इज माय sir. पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 मेरा डन हो गया। नेक्स्ट अब मैं आता हूं पेज नंबर 3 पे। ओके, इन द पेज नंबर 3 है ना, और टॉपिक नेक्स्ट है हमारा, वो है सम बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। सम बेसिक टर्म्स एंड कंसेप्ट्स। ओके, तो उनमें से सबसे पहला हमारा जो बेसिक टर्म है वो है करंट। करंट क्या होता है भाई, बोलो? आपने पढ़ा हुआ फिजिक्स का पहला चैप्टर। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके बेटा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो करंट को मैं आई से डिनोट करता हूं, तो दिस इज डी क्यू बाई डी टी। डी डी क्यू, क्यू का मतलब क्या है? चार्ज। ओके, क्यू इज द चार्ज। डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, चलो पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज ओम्स लॉ? कोई तो बता दो, ओम्स लॉ क्या होता है? हाँ जी, V is equal to IR. V, हाँ जी, वोल्टेज। Is that Voltage is directly proportional to current. Voltage is directly to current flow? proportional to current, but V is equal to I R. What is R? What is R? R is the Resistance. constant हाँ, Resistance. proportionality, and here R is called resistance. Right? Here is my resistance. To the Johnson resistance. हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा थर्ड पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस ही है। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, I think resistance is inversely proportional. V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यही है फॉर्मूला बेटा। G होता है वो। Ohm's अभी रुको, law. अभी रुको, अभी रुको, वो रेजिस्टिविटी होता है बेटा, रो से डिनोट करेंगे। रुक जाओ, अभी मैं वो भी पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा? तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? ये ठीक है बेटा जसप्रीत, यही होता है, ठीक है बेटा? द अपोजिंग फोर्स दैट रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? द opposing force that resist the flow of current. Flow of current. Okay, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जितनी भी हमारी ये जो अपोजिंग फोर्स है, ठीक है, दैट इज द, सो ये किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कहने का मतलब है एक वायर है, जितनी लंबी होगी उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेंथ। ओके, is directly proportional to area of the length. Okay, जितना एरिया ज्यादा होगा
उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, R is directly proportional to L by A. R is directly proportional to L by A. Okay, or R is equal to rho L by A. R is equal to rho L by A. Here what is rho? Okay, rho is specific resistance, or resistivity, और resistivity, समझ आ गया? तो what are the units of resistance? Ohm, OHM. Okay, what are the units? That is ohm. Okay, जसप्रीत अब बताओ बेटा, ठीक है, क्लियर है, समझाया? Okay. Yes, sir. हाँ, चलो नेक्स्ट we move on to point number 4. The point number 4 is resistivity. अब resistivity की definition क्या होगी? अच्छा, we know that R is equal to rho L by A. rho L by A. तो अगर मुझे rho निकालना है, that is equal to R A by L. Okay, if A is equal to 1 centimeter square और L is equal to 1 centimeter, okay, दोनों की वैल्यू 1 1 पुट कर दें तो रो इज इक्वल टू R. रो इज इक्वल टू R. ओके, तो अब डेफिनेशन क्या होगी? अब डेफिनेशन होगी रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस resistivity is the resistance offered by a conductor, offered by a conductor is the resistance offered by a conductor of length 1 centimeter, of length 1 centimeter with the area of cross section, with the area of cross section, area of cross section of 1 centimeter square, 1 centimeter square. Okay, 1 centimeter square. तो इसके फिर यूनिट्स क्या होंगे? तो रो, ये क्या होता है? ओम, OHM, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर से कंट किया, तो रो क्या हो गया आपका? यूनिट्स क्या होंगे? ओम सेंटीमीटर. तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स क्या हो गए आपके? ओम सेंटीमीटर. ओके, तो ये यूनिट्स हो गए आपके. क्लियर है भाई? और ओम हम ऐसे भी लिखते हैं, ये ओम के यूनिट, ये ओम का सिंबल होता है.
ओके, ओम हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आ गया? चलो नेक्स्ट करेंगे। दिस इज माय पेज नंबर 4। मैं इसको सेव कर रहा हूं, क्लियर कर रहा हूं, एंड दिस इज माय पेज नंबर 5। ओके, सो नेक्स्ट मेरा 5th पॉइंट भी है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? ओके, सो बेसिकली इट इज द एस with which the current flow through the conductor. Okay, it is the ace with which the current flow through the conductor. ओके, मतलब कितनी आसानी से हमारा करंट फ्लो हो सकता है कंडक्टर में से, उसको हम क्या बोलेंगे? कंडक्टेंस। और रोकने वाली पावर क्या होती है? रेजिस्टेंस। सो मैथमेटिकली कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर 1 अपॉन रेजिस्टेंस है तो यूनिट्स क्या होंगे करंट के, सॉरी कंडक्टेंस के? 1 अपॉन ओम, OHM। तो आप इसको लिख सकते हो OHM इनवर्स सिंबल के साथ, ओम इनवर्स, और एक MOH भी बोलते हैं इसको, MOH, मोह। ओके, so some people also use the inverse part of this, मोह। ओके, रिवर्स। क्लियर है बेटा? 6th, हाँ जी बेटा, लिखा क्या? MOH। हाँ जी, MOH। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंडक्टिविटी, राइट? कंडक्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ओके, तो हमें पता है कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या था? रो L बाय A। हाँ जी, इसको सही से करके लिखो तो क्या हो गया ये? 1 अपॉन रो फुल स्टॉप A बाय L, A बाय L। ओके, ये जो 1 अपॉन रो लिखा है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं K से, A बाय L। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कापा, KEPPA, कैपा। ओके, कैपा। तो कैपा को क्या हो गया हमारा? कैपा हो गया हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कापा क्या हो गया हमारा? स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। ओके, एंड द वैल्यू लेंथ अपॉन एरिया is always we also called as cell
कांस्टेंट। ओके, एल लेंथ अपॉन एरिया क्या हो गया, सेल कांस्टेंट। तो अगर मैं कापा निकालूंगा, कापा इज इक्वल टू, कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू, ये रिवर्स हो जाएगा लेंथ अपॉन एरिया, यानी कापा इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट इनटू सेल कांस्टेंट। ओके, कोई डाउट? हाँ जी, कोई डाउट? No, sir. ओके, गुड। नेक्स्ट, ओके, तो बाकी सब बातें समझ में आ जाती हैं, पर एक बात समझनी बहुत जरूरी है, व्हाट इज कंडक्टिविटी। ओके, तो मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूं। ये एक कंटेनर है, ओके, इसके अंदर आप 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक बॉक्स बनाओ, राइट? इसके अंदर एक बॉक्स बनाओ, राइट, 1 सेंटीमीटर क्यूब का। उस बॉक्स के अंदर, इस पूरे बॉक्स के अंदर जितने नंबर ऑफ आयन्स होंगे, ओके, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। ओके, मोर इज द नंबर ऑफ ions in 1 centimeter cube of solution, more will be the conductivity. Okay, more will be the conductivity. Okay, तो डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं? सो डेफिनेशन में लिख सकता हूं, it may be defined as, it may be defined as conductance of conductance of 1 centimeter cube of conductor. ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब कंडक्टर का ले लो, सॉलिड है सॉलिड ले लो, लिक्विड है लिक्विड ले लो, उसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे, उसके अंदर जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, कंडक्टिविटी होगी, उतनी ज्यादा उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको डिजाइन करने के लिए इसको ब्लू कर देता हूं, सो दैट इट लुक्स गुड। ओके, सो उतनी ज्यादा उस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होगी। ओके, सो इंपॉर्टेंट नोट लिखना है यहां पे, वो लिख लो। नोट क्या है? ठीक है, ओनली specific conductance increase with increase in concentration of solution. Okay, without
चलो, तो ये बात आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा दो किस्म की कंडक्टेंस हमने और पढ़नी है। ओके, वो पढ़नी है हमने मोलर कंडक्टेंस एंड equivalent conductance, right? They decrease with increase in concentration of solution। तो ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपटीशन का क्वेश्चन है कि विद कंसंट्रेशन, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, जो आपकी मोलर कंडक्टेंस है या इक्विवेलेंस कंडक्टेंस है वो तो डिक्रीज कर जाती है, बट जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। ओके, तो ये बात ध्यान में रखना है, क्योंकि बच्चों को सिर्फ यही पता होता है कि विद कंसंट्रेशन कंडक्टेंस डिक्रीज करेगी, पर कौन सी कंडक्टेंस? हमारे पास तीन तरह की हैं, स्पेसिफिक, मोलर एंड इक्विवेलेंट। ओके, सिर्फ स्पेसिफिक इंक्रीज करती है, बाकी दोनों डिक्रीज करती हैं। ओके, कोई डाउट? जसप्रीत बेटा, कोई डाउट? No, sir. समझाया? Yes, sir. ओके, अनुराग? ओके बेटा, चलो। Yes, sir. उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, राइट? द नेक्स्ट टॉपिक इज पेज नंबर, मैं भूल गया, शायद 9 ही होगा। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर conductance and equivalence conductance। okay, molar conductance and equivalent conductance। ओके बेटा, समझ आया? चलो करें शुरू। तो एक मेरे पास सेल है बेटा, एक मेरे पास सेल है ऐसा सा। ओके, ज्यादा सुंदर नहीं बना पाऊंगा। ओके, एंड ओके, ये हो गया। इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ओके, इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, और जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ओके, जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है, एंड both the electrodes are attached to some power source, positive, negative। okay, positive, negative। और जो एरिया है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड is very large। एरिया है जो क्या है, वो बहुत ज्यादा है। समझा गया बेटा? अब इस सेल में, राइट, इस सेल की अगर मैं बात करूं, ओके, इस सेल के अंदर अगर हम देखें,
ओके, तो क्या कह रहा था मैं, एरिया बहुत ज्यादा है, ये है इसका जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो 20 सेंटीमीटर क्यूब है। जो वॉल्यूम है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, तो ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब इसके अंदर ध्यान में रखो, इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है, ए या तो आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला है, ठीक है ना, या तो आपने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला है या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाला है। ओके, या तो आपने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मोल्स में डाला है, 1 ग्राम मोलर सॉल्यूशन में डाला है, या अपने इलेक्ट्रोलाइट जो है वो इक्विवेलेंट वेट में डाला है। हाँ जी, तो यानी हम इसको बोल सकते हैं 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल में डाला है आपने, या 1 ग्राम इक्विवेलेंट में डाला है। ओके, अगर तो आपने इलेक्ट्रोलाइट मोल में डाला है तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, मोलर कंडक्टेंस। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट इक्विवेलेंट वेट देके डाला है तो हम उसको पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। समझ में आई मेरी बात जसप्रीत बेटा? यस सर। ओके, तो सिर्फ फर्क किस चीज का है कि आपने जो अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की ऐड करी है वो मोल में करी है या इक्विवेलेंट वेट में करी है। ओके, चलो अब मैं पहले मोलर कंडक्टेंस की डेफिनेशन लिखूंगा आपके लिए। मोलर कंडक्टेंस। Okay, so what is molar conductance? So it may be defined as the conductance of solution. It may be defined as the conductance of solution, right? Conductance of solution containing 1 gram mole of electrolyte, 1 gram mole of electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution V centimeter cube of the solution when the distance between the electrode is 1 centimeter and area of the electrode is so large that whole of the solution is contained between them. Okay, तो एरिया इतना ज्यादा होता है कि whole of the solution is contained between them, so this is known as molar conductance. So this is known as molar conductance. Okay,
and it is represented by the symbol, it is represented by, ये V डाल के पैर में M, उल्टा V डाल के पैर में M, ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस। ओके बेटा, जसप्रीत, ओके सर। ये डेफिनेशन है बेटा, ये आपने रट्टा मारनी है, डेफिनेशन बहुत आसान है। इट मे बी डिफाइंड एज अ कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन containing 1 gram molar of electrolyte dissolved in V centimeter of the solution when the distance between the electrode is 1 centimeter and the area of the electrode is so large that whole of the solution is contained between them. ओके, तो हमने तो रट्टा मारा हुआ था इसका, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला, अभी तक चल रहा है। ओके बेटा, आप भी मारो इसको रट्टा। तो नेक्स्ट इज मैं इसको सेव कर रहा हूं और इसको क्लियर कर दूं, क्लियर, ओके। एट पेज 10 तो राइट डाउन रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस मतलब ये एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब ये कापा। ओके, सो इसका रिलेशन आपने डायरेक्ट याद रखना है बेटा, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। ओके, तो ये जो रिलेशन है वो आपको सीधे का सीधा याद रखना है। ओके, कोई डेरिवेशन नहीं है इस रिलेशन की आपके सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो कैपा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, और मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, ए ग्राम्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाय उसी का मॉलिक्यूलर मास इंटू वी ml के अंदर। ओके, ये हो गया आपका सॉल्वेंट जो भी आपने लिया है, ये हो गया आपका सोल्यूट, उसको आपने ग्राम में लेना पड़ेगा, उसको आपको ग्राम में लेना पड़ेगा, और ये हो गया उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर ये तीन चीजें आप डाल दोगे, कितना सोल्यूट है ग्राम्स के अंदर, ठीक है, उसका डिवाइड कर दो मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम को ले लो आप ml के अंदर। ओके, तो इस फार्मूले में पुट करोगे तो मोलैरिटी आ जाएगी। कापा आपको दे रखा होगा सीधा, या पिछले न्यूमेरिकल से निकालना पड़ सकता है आपको, पिछले न्यूमेरिकल से आपको निकालना पड़ सकता है कापा। ओके, तो आपको मोलैरिटी दी होगी, तो दोनों में से कोई एक चीज निकालनी पड़ेगी और उससे आप क्या करोगे, अपना मोलर कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बेटा, हाँ जी। सो आज का जो लेक्चर है, राइट, वो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, राइट, यू कैन आस्क।